A very good evening to everybody. आ जाओ. So, what we are starting right now is basically the extra class notes. I will put up the link of these notes also with you, correct? So, what is return on capital employed or ROCE, right? Return on capital employed is the only formula. आ जाओ जरा notes लिख लेते हैं. ROC is the only formula that uses profitability as its measure and not cash flows. बाकी तीन मेथड्स है टू गेट एनपीवी, sorry, to get or to evaluate a project. The three other, generally four methods है: आरओसी, पेबैक, एनपीवी और आईआरआर. एनपीवी आईआरआर हो गया है, आरओसी पेबैक अपन अभी कर रहे हैं. एफएम में आरओसी और पेबैक के बहुत सारे क्या थे, क्वेश्चंस थे, बट कमिंग टू एएफएम आरओसी के कोई क्वेश्चन नहीं है, राइट? और बेसिक फॉर्मूला ऑफ आरओसी कुछ ऐसा है, देखो. उसमें भी एफएम के हिसाब से पढ़ा रहा हूं और आपको एएफएम के हिसाब से भी पढ़ा रहा हूं, करेक्ट? इफ, राइट, एक टाइप वन क्वेश्चन होता है. टाइप वन क्वेश्चन में जनरली 4 to 5 years का डेटा दिया जाता है ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी या ऑफ पीबीआईटी इज गिवन, राइट? प्लस एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया जाता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ अ मशीन प्लस स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन, ये सारा दिया हुआ होता है. इसमें दो तरीके से आरओसी पूछते हैं. एक होता है आरओसी बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट ओनली, दूसरा होता है आरओसी बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट. बराबर है? टाइप टू क्वेश्चन होता है बॉस. टाइप टू क्वेश्चन क्या बोलता है, देख लो. ओनली सिंगल ईयर, ठीक है? अब ये टाइप वन क्वेश्चन, टाइप टू क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन लेता हूं और उधर फॉर्मूला, इधर फॉर्मूला भी अपडेट कर देता हूं. हाँ हाँ, राइट. एक्चुअली तो एएफएम में ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ले लेता हूं, ठीक है? इसका फॉर्मूला भी लिखा देता हूं यहाँ पे, आ जाओ. एवरेज पीबीआईटी निकालना पड़ता, डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आरओसी बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट. और ये है एवरेज पीबीआईटी डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट. एक क्वेश्चन ले लेता हूं, दोनों कर लेता हूं, काम खत्म हो जाएगा. और दूसरा क्वेश्चन कर लूंगा, ये एग्जाम्पल वन में ले लेता हूं, ये एग्जाम्पल टू में ले लेता हूं, यानी आपका काम खत्म हो जाएगा. चलो, बोलो. लिख लो भाई, लिख लो, नोट अपडेट कर लो. तो बाद में भी लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट? इधर का भी एक फॉर्मूला लिख देता हूं, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. चलो, आ जाओ. एग्जाम्पल वन. कंपनी ए हैज एन इन्वेस्टमेंट और हैज परचेस्ड अ मशीन. आज तक ये क्वेश्चन एएफएम में मैंने देखा नहीं है. परचेस्ड अ मशीन फॉर $500,000 which will give the company give the company which will give the company the following profits. क्या है following profits? Particulars 1 2 3
फोर PBIT स्क्रैप वैल्यू इधर लिख लो। स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर 4 years is 50,000. Calculate the ROC. Calculate the ROC of the project. Right? A, by initial investment method, and B, by average investment method. ठीक है क्या? अभी इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो डायरेक्ट है, एवरेज इन्वेस्टमेंट में मैं समझा दूंगा। ए में क्या है, सबसे पहले आपको एवरेज PBIT निकालना है। बोलो कैसे निकालोगे, बोलो। ROC के लिए ROC बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिख देता हूं मैं। सबसे पहले आपको लगेगा एवरेज PBIT। कैसे निकालोगे 4 साल का एवरेज PBIT, बोलो। सारे कैश फ्लो या सारे PBIT ऐड कर दोगे, डिवाइड बाय क्या करोगे बॉस, बोलो। 4. डिवाइड बाय 4 यानी नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, कितना आता है 71 to 50, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, बोलो। 500,000। तो ROC कितना आएगा बॉस, 71 to 50 डिवाइड बाय 500,000। कितना है परसेंटेज में, आंसर निकालो। इंटू 100 किया तो परसेंटेज आ जाएगा। कितना है बॉस, 14.25% आता है क्या, देखो। Yes, yes, sir. बी है आपका ROC बाय व्हाट मेथड, बोलो। एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है क्या, चले। एवरेज PBIT तो ऊपर से ही आ जाएगा। कितना है, ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 71250। बट एवरेज इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, एवरेज इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, आ जाओ लेट सर हाँ। सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस हम्म, स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। हाँ माइनस आएगा या प्लस आएगा मैडम, सर वो मैं श्योर नहीं हूँ, प्लस आता है मैडम, लेकिन ठीक है। वो दिया है तो कुछ तो काम आएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेक्ट, प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2, बराबर है। यानी आपका क्या आएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है बॉस, 500,000 प्लस 50,000। लॉजिक बहुत सिंपल है सर। मशीन मैंने खरीदा तब उसकी वैल्यू थी 500,000, एंड बाय द एंड बिफोर सेलिंग, राइट, मैंने ओवर 4 years डेप्रिसिएशन लगा दिया ऑन SLM बेसिस, तो रहेगा 50,000, करेक्ट। डिवाइड बाय 2, करेक्ट। तो 520 नहीं नहीं, रुको रुको, ये ब्रैकेट में डालना पड़ता। कितना आएगा अब देखो जरा, 1 मिनट। कितना आएगा, 275,000। तो अब निकालो ROC, बोलो। 71250 डिवाइडेड बाय 275,000, 17 है आंसर, बोलो। इंटू 100 करो। 25.5. हाँ, तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा 25.91%। ठीक है बाबा, देख लो। ये है ROC का एग्जाम्पल 1, नॉर्मल बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। आज तक एग्जाम में ROC आते हुए नहीं देखा, IRR आते हुए देखा है, IRR देखा है, MIRR देखा है, ROC आते हुए नहीं देखा है। और ना ही आगे वाला जो पे बैक आते हुए देखा है या डिस्काउंटेड पे बैक आते हुए देखा है। बट एज अ फैकल्टी मेरे को कराना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बुक्स में वो है।
इधर ही एग्जाम्पल 1 एंड 2 ले लो क्या? 1 एंड 2 दोनों ले लेता हूँ, आ जाओ। एग्जाम्पल 2 लिखो। कंपनी ए हैज गिवन फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स from balance sheet of a financial statement of कंपनी है। शायद इसके लिए मेरे पास क्वेश्चन है, रुको, या छोड़ो, आ जाओ। ये शायद ज्यादा एप्लीकेबल है। आरओसी एज अ रेशियो आपको दिखेगा। ये वाला एग्जाम्पल 2 है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आरओसी का जो सेकंड फॉर्मूला है माइट बी यूज्ड इन रेशियो एनालिसिस। किधर? रेशियो एनालिसिस में। आ जाओ, पहले लिखता हूं प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 50 या 500,000। प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स 450,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हाँ ठीक है, राइट। और फिर इक्विटी ऑफ कंपनी, इक्विटी ऑफ कंपनी $10 million। नॉन करंट लायबिलिटी $5 million। करंट लायबिलिटी $2 million। नॉन करंट एसेट 15 नहीं, $16 million। करंट एसेट इज इक्वल टू, करंट एसेट इज $1 million। हो रही है क्या बैलेंस शीट मैच? देखो भाई, मैच हो रही क्या बैलेंस शीट? देख लो, इक्विटी नॉन करंट लायबिलिटी, राइट। चलो, कैलकुलेट आरओसी, आरओसी ऑफ द कंपनी बराबर है। पीबीआईटी में क्या लोगे बॉस, बोलो? 500,000 या 450,000? बोलो, बोलो भाई, क्या लोगे? पीबीआईटी लेना है आपको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पीबीआईटी होता है या प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स पीबीआईटी होता है बॉस? इनकम सोच के बिफोर बताना। प्रॉफिट हाँ, टैक्स। इनकम बिफोर प्रॉफिट एंड टैक्स। इनकम बिफोर प्रॉफिट एंड टैक्स, यानी मेरे को ये बताओ 500,000 या 450,000? सिंपल एंड स्वीट। 450। 450, 500,000. 500 या 450? 500 क्या है रे? ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या होता है रे मुस्तफा? याद कर जरा, देखो जरा, आपने किया है क्या मेन EBIT, क्लास के operating. नोट्स में? चलो आ जाओ जरा, प्रॉफिट वर्सेस कैश फ्लो अप्रोच पे चल। ये देख, ये जो तू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालता है, इसका और एक नाम क्या है बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बराबर है क्या? देख लो भाई, यानी अब मैं तेरे को पूछूं 500,000 लेना है या 450,000 लेना है, व्हेन आई वांट टू टेक पीबीआईटी। पीबीआईटी का फुल फॉर्म क्या है रे बेटा? प्रॉफिट बिफोर इनकम एंड टैक्स। अरे नहीं रे, इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट कैसा एंड गुंडा टैक्स। बनेगा है तू? सर। कैसा गुंडा बनेगा? क्या है? इंटरेस्ट एंड टैक्स। हाँ, इनकम एंड टैक्स है क्या रे बाबा? नहीं, ये तो मैं जस्ट गूगल ही डाल रहा था। आप बोल्ड हो गए क्या? बोलो। चलो, और करंट लायबिलिटी, क्या बोल रहा हूं मैं? करंट लायबिलिटी अपने, सॉरी, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या? देखो, पीबीआईटी इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट, इज इक्वल टू कितना? 500,000, बराबर है। और वही कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग बट, सबसे पहला फॉर्मूला है योर इक्विटी प्लस रिजर्व्स, इसमें सारा इक्विटी प्लस रिजर्व्स, राइट, एक ब्रैकेट में, प्लस द नॉन करंट लायबिलिटीज, राइट। कितना है मतलब ये? $10 million प्लस $5 million इज इक्वल टू वॉट? $15 million। और दूसरा फॉर्मूला है, अगर मैं बोलूं, और ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या इसको? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, बोलो। लिख सकता हूँ, देखो जरा, 16 + 1 - 2 कितना आ रहा है?
आ रहा है क्या? वो भी $15 million, बोलो। यस। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 15 million, निकालो बॉस। आरओसी कितना है? 500,000 डिवाइडेड बाय 15 million, कितना है? इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो। कितना है भाई? 3%। कितना है? 3.333%। आ रहा है क्या सबका? क्या लगता है मैडम? ओके क्या? महिला मंडल ओके क्या? एवरीबडी, निहारिका, अचल ओके? कोई टेंशन? पूर्वी ओके बेटा? वर्क्स? डज नॉट वर्क? ओके ग्रेट। चलो, हो गया आरओसी। एक एक क्वेश्चन ही कर रहा हूँ। आपको चाहिए क्या और क्वेश्चन प्रैक्टिस को? मैं दे सकता हूँ, बट कोई जरूरत है नहीं, टाइम वेस्ट करोगे। चलो, उसके बाद लिख लो पे बैक। हाँ, आप कर सकते हैं ना एक्सेल पे, कोई टेंशन नहीं। राइट, आई एम जस्ट डूइंग इट हियर टू सेव टाइम, बाकी कुछ नहीं। पे बैक पीरियड, it is the amount of time it takes for you to receive your initial investment। आज तक आता हुआ देखा नहीं है, आएगा भी कि नहीं मालूम नहीं, बट 5-10 मिनट अपन इसके बारे में बात कर सकते। राइट, चलो क्या एग्जाम्पल। कंपनी ए हैज फॉलोइंग कैश फ्लोस, उसमें भी नेट कैश फ्लोस। यानी मेरे को बोलो, अगर मेरे को पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है तो मैंने कैश फ्लोज यूज करने, नेट कैश फ्लोज, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, क्या करने बोलो। फाइनल जो सबसे लास्ट लाइन है ना, नेट कैश फ्लो, उसी पे बैक पीरियड कैलकुलेट होगा। ठीक है, देख लो पर्टिकुलर्स 0 1 2 3 4 5। ठीक है, नेट कैश फ्लो, आपने इन्वेस्ट किया -9,000, मिला आपको 3,000, 2,000, 3,000, 2,000, 2,000। ओके क्या? देख लो। बोलो, अगर मैंने आपको पूछा कि कैलकुलेट द पे बैक पीरियड, तो कैसा कैलकुलेट करोगे? इन डैश पॉइंट डैश डैश ईयर्स, ऐसा अगर क्वेश्चन आया, और दूसरा आया डैश ईयर्स डैश मंथ्स, क्या लगता है कैसा कैलकुलेट करोगे? तो बोलो भाई। 3.5 years, 3 years, 6 months। हाँ, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। आ जाओ, करते क्या? तो कैसा करना पड़ेगा? ए कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, तो मेरे को पॉइंट में आंसर चाहिए, 5.3, 5.4, ऐसा कुछ तो बराबर है। तो मैं कैसा करूंगा? इसके लिए मेरे को क्यूमुलेटिव कैश फ्लो मेथड यूज करनी पड़ती। क्या बोलते हैं इसको? क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो में अपन क्या करते? वी मेक अ क्यूमुलेटिव कैश फ्लो यार। आ जाओ, -9,000, फिर 3,000 मिले आपको, -9,000 दिए, 3,000 वापस मिले, और कितना मिलना बाकी है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बोलो। 6,000, 6,000, फिर 2,000 मिले, राइट, 4,000 बाकी है, फिर 3,000 मिला, कितना बाकी है? 1,000। अगले साल में 2,000 मिल गया, यानी आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट मिल गया। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कब मिला? देखो सर, सबसे पहले तो 3 इयर्स के बाद मिला, करेक्ट। प्लस पॉइंट में जो आएगा आंसर, वो कैसे आएगा? सर मेरे को चाहिए था 1,000 और मिला है 2,000, राइट, ये आपका पॉइंट में आंसर आ जाएगा, यानी दैट इज 3.5 इयर्स। बराबर है क्या बॉस? ये ए पार्ट हो गया, और बी पार्ट इसमें से निकालना है, तो कैसे कर सकते हैं? देख लो सर, 3 इयर्स प्लस
1000 बाय 2000, राइट, इंटू 12 करेंगे तो नंबर ऑफ मंथ्स आ जाएंगे, यानी कितने मंथ्स है, 6 मंथ्स, ठीक है। तो दैट इज कितना है, 3 years and 6 months। बराबर है क्या बेटा, देख लो आंसर ये है, क्या है, पेबैक पीरियड इज 3 years and 6 months। मेक सेंस, डज नॉट मेक सेंस, कोई टेंशन बेटा, देख लो। ओके होगा तो मैं आगे चलता हूँ, चलो। कोई टेंशन, अगर ओके हो तो चलो, चलो बेटा। पेबैक पीरियड, Yes, sir. इसमें कोई कैश फ्लोज लिए हमने, ये अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज है या डिस्काउंटेड कैश फ्लोज है बॉस, नेट कैश फ्लो मतलब अनडिस्काउंटेड है या डिस्काउंटेड है, Discounted. हाँ, Undiscounted. राइट, ऑलवेज टेक अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज यार, बराबर है। बट अब इसी का बड़ा भाई, बिग ब्रदर ऑफ दिस इज व्हाट, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, बराबर है, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। अब मैं क्या कर रहा ना, आपको लिखना है तो लिखो, राइट, मैं इधर खाली एक ही लाइन चेंज कर रहा हूँ बॉस, करेक्ट। इट टेक्स फॉर यू टू रिसीव योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, राइट, ऑलवेज टेक व्हाट, कौन से भाई, कौन से कैश फ्लोज, अनडिस्काउंटेड या डिस्काउंटेड कैश फ्लोज यहाँ पे, Discounted. डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। Discounted ही लेंगे। अब मैं ना कर रहा क्या, टाइम भी सेव कर रहा हूँ, देखो ये ले लेता हूँ भैया, देखो इधर डाल देता हूँ, ठीक है, और इसके नीचे खाली एक ही लाइन ऐड करनी है मेरे को, इधर क्या लाइन है वो, डिस्काउंटिंग रेट इज इक्वल टू 10%। थोड़े कैश फ्लोज चेंज करूँ क्या, चेंज करता हूं, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा, इधर 4000 कर देता तो काम हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इस केस में क्या कैलकुलेट करना है, डिस्काउंटेड पेबैक, यानी यूज कौन से करने कैश फ्लोज, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज बॉस, चलेगा। चलते होंगे तो चलो, फटाफट चलो। ठीक है, चलो अब डिस्काउंटिंग करते हैं, बोलो, ये ले लिया मैंने, आ जाओ। क्या है भाई, इधर डीसीएफ या डिस्काउंटिंग फैक्टर है, 10% डाल देता हूँ बाबा, 1.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621, बराबर है क्या बॉस, निकालो डीसीएफ, हेल्प करो, -9000, डीसीएफ का क्यूमुलेटिव कैश फ्लो लेना पड़ेगा, 3000 टू 0.909 कितना होगा बोलो, 2727, 4800 टू 0.826 कितना है रे, प्रतीक करो कैलकुलेट जल्दी, बोलो। 3304. 3304, 3000 टू 0.751 कितना है, 2253. 2253, बोलो आगे। 1366. 1360, 666. 1366, और ये लास्ट वाला 1242. 1242, बराबर है। अब चलो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो करते हैं, -9000, 2727 मिला तो कितना बचा बोलो, 2727 मिला कितना बचा, 6273.
आगे बढ़ो, फिर 3304 मिला, कितना बचा? 2969. नेगेटिव। फिर 2253 मिला, तो पॉजिटिव हो गया क्या? बोलो। नहीं, अभी भी नेगेटिव है. अभी भी 716. नेगेटिव, कितना? -716। 16. और अब 1366 मिला, अब तो पॉजिटिव होगा। 650. 650। चलो अब चलो आगे, किसमें? ए पार्ट ऑफ द आंसर में आपको क्या करना पड़ेगा? 3 इयर्स तो है बॉस, करेक्ट, प्लस आपको चाहिए था 716 डिवाइडेड बाय, मिला कितना अगले साल में? 1366। फोर्थ ईयर में चाहिए था 716, तो कितना आया? दैट इज क्या करूँ बॉस? 3.52 ईयर्स। बस यही अगर मैंने इसमें पूछा था ईयर्स प्लस मंथ्स में, प्लस कितने मंथ? 716 डिवाइड बाय 1366, बट मल्टीप्लाइड बाय 12, 6.28, यानी 7 इयर्स यानी 7 मंथ्स हो जाएंगे। दैट इज 3 इयर्स एंड 7 मंथ्स। इसमें जनरली ऑलवेज राउंड अप होते हैं नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है क्या? राउंड अप होते नंबर ऑफ मंथ्स। हेलो। चलो बच्चों, इजी है, डिस्काउंटेड पेबैक। चलो चलो चलो। सर मेरे टाइम में एफएम में यही सब टॉपिक्स होते थे। यही होता है ना मैडम, अभी भी यही टॉपिक है बेसिक, इसमें कोई चेंज नहीं। एएफएम में भी क्या किया है, वो सब बेसिक डाल दिया है, तो मेरे लिए कराना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि क्या है, आप क्या करेंगे, नहीं तो आया तो आप क्या करेंगे, "अरे सर आया था वो, आपने कराया नहीं"। कैपिटल रेशनिंग, सर एक बार राइट? पीछे वाले स्लाइड पे जाना ना। सर इधर आना कैपिटल रैशनिंग बहुत डिटेल में था सर। मैडम, अब वो इतना या डिटेल में नहीं है। सर याद नहीं है, कुछ कुछ आप बताएंगे तो याद आ एफएम जाएगा में था कि। डिटेल में, एफएम में अभी भी डिटेल में है मैडम। हाँ एफएम में डिटेल में था सर। एएफएम में भी एक मल्टी पीरियड कैपिटल रेशनिंग का कंसेप्ट आया है, वो ठीक है, मतलब इतना कुछ। पहले मल्टी पीरियड कैपिटल रेशनिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन एएफएम। अब मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग शायद आप देख सकते हैं कि शायद मेरे हिसाब से एफएम में मूव होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है, या डिलीट ही हो जाएगा एफएम एफएम के पोर्शन से मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग। ये मेरा क्या है, व्यू है, मालूम नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग है एएफएम का टॉपिक, एफएम में नहीं है, राइट? बट उसका इंपॉर्टेंस इन एएफएम भी बहुत कम कर दिया है। पूरे एग्जाम किट में पहले 3 क्वेश्चन थे, अभी एक ही क्वेश्चन बचा है, और इवन स्टडी हब पे एक ही क्वेश्चन है, वही एक क्वेश्चन मैं क्लास में लेता हूँ। हो गया सर। ये ऐसे फास्ट वगैरह जा रहा हो ऐसा नहीं ना? ये आपने किया हुआ है कहीं ना कहीं, बोल के थोड़ा स्पीड ले रहा हूँ। अब थोड़ा कैपिटल रैशनिंग भी आपने बेसिक कैपिटल रैशनिंग किया हुआ है, राइट? अगर आप अभी देखेंगे ना, मैं एफएम से कुछ नोट्स कॉपी करके लाता हूँ, 1 मिनट। कैपिटल रैशनिंग का बेसिक थियरी है और प्रैक्टिकल है, ठीक है? वो मैं यहाँ ला रहा हूँ आपके नोट्स में, रुको। हाँ, आ जाओ जरा। एक बेसिक कैपिटल रैशनिंग आपको इधर दिखेगा, बेसिक। व्हाट इज कैपिटल रैशनिंग? बराबर है। कैपिटल रैशनिंग इज अ सिचुएशन वेयर यू हैव मल्टीपल पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स, राइट? मैंने आपको बोला प्रोजेक्ट ए है,
प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट सी है, प्रोजेक्ट डी है, प्रोजेक्ट डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए आपको, बराबर, उसके इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिए और बोला इतना एनपीवी मिलेगा, सब में आपको पॉजिटिव एनपीवी मिल रहा है, बराबर है। बट मेरे को बोलो, आप क्या सारे प्रोजेक्ट एक साथ रन कर सकते हैं क्या? बोलो, सोचो जरा, सारे प्रोजेक्ट एक साथ रन कर लोगे? बोलो, कर सकते हो? कुछ नहीं होता सर, राइट। एक तो सर पैसा नहीं है, इसमें मेन क्या है बोलो? बहुत सारे पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स है बॉस, बट आपके पास इनफ कैपिटल है क्या? यानी आपका कैपिटल रैशन है या लिमिटेड है? बराबर बोल रहा हूँ क्या? देखो जरा, बोलो, ओके है क्या? सर राशनिंग का देखो, मतलब ही लिमिटेड है ना, हमें राशन करनी रैशनिंग का है। मतलब ही क्या है? लिमिटेड है, राइट। ठीक है क्या? अब इसकी जो थियरी है, हार्ड कैपिटल रैशनिंग, सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग, इस पे भी बात हो सकती है थोड़ी थोड़ी। नोट्स रेडी है, आपको खाली एक बार रीड करना है, ठीक है? मैं बात कर लेता हूं। इसमें दो तरह के कैपिटल रैशनिंग बोले, दो तरह के कैपिटल रैशनिंग, हार्ड कैपिटल रैशनिंग, सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग। हार्ड कैपिटल रैशनिंग का मतलब क्या है? दैट आपको पैसा चाहिए, आप बाहर लोगों से मांगने जा रहे हो, यू आर आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम आउटसाइड, इसको एक्सटर्नल कैपिटल रैशनिंग बोलते हैं। आपको बाहर जाना है, बराबर है, और कैपिटल क्या करना है? लाना है, बट कोई आपको बाहर पैसा नहीं दे रहा है, दैट इज एक्सटर्नल कैपिटल रैशनिंग। कौन सा कैपिटल रैशनिंग? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कैपिटल रैशनिंग क्या बोलता है? आप बाहर जाते हो, कंपनी हैज टू रिस्ट्रिक्ट द कैपिटल बिकॉज दे कैनॉट, और इट कैपिटल कैनॉट बी सोर्स एक्सटर्नली। अब क्या रीजन है कि आपको बाहर पैसा नहीं मिलेगा, राइट? आपकी क्रेडिट रेटिंग बहुत लो है। क्या है क्रेडिट रेटिंग? मतलब क्या बता सकते हो आप? क्रेडिट रेटिंग मतलब क्या? सर टेल मी। मतलब पैसे मिलने का चांसेस बहुत कम है, हाँ, इम्पेयरमेंट लॉस। तो आपने क्या किया है? बहुत सारे लो क्रेडिट रेटिंग, आपने पुराने लोन टाइम पे नहीं भरे, राइट? आपने बहुत सारे चेक बाउंस किए, राइट? इस वजह से क्रेडिट रेटिंग आपका मार्केट में बहुत खराब है। एग्जिस्टिंग जो आपका बैंक या लोन अकाउंट है उसमें भी आपका लफड़ा है, बराबर है क्या? फिर आपको पैसा चाहिए, लोन चाहिए, बट यू डू नॉट हैव सिक्योरिटी। क्या नहीं है? सिक्योरिटी देने के लिए नहीं है आपके पास, शॉर्टेज ऑफ सिक्योरिटी फॉर लोन। फिर चलो सर ये सब भी है, बट पूरा मार्केट में ना रिसेशन है, इस वजह से किसी को पैसे नहीं मिल रहे, तो आपको भी पैसे नहीं मिल रहे। फिर आप जिस इंडस्ट्री में है ना, उसमें गवर्नमेंट ने लिमिटिंग ऑफ फंड्स लगा दिया है। जनरली अभी इंडिया में वैसा है, रियल एस्टेट के होंगे ना आप, तो गवर्नमेंट पैसा नहीं देता है, या कुछ कॉन्ट्रैक्टर लोगों को गवर्नमेंट लोन ही नहीं देती। आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम? नहीं, लॉयर लोगों को भी लोन नहीं देता कोई, मालूम है? लॉयर्स आर इन अ नेगेटिव लिस्ट। आइडिया है आपको? पढ़ा है क्या किधर? लॉयर लोग जो है, लॉयर, उनको कोई लोन नहीं देता। पुअर हिस्ट्री ऑफ रिपेमेंट मे मेक बैंक्स नॉट लेंड टू कंपनी। पुअर हिस्ट्री मतलब पहले अगर आपने रिपेमेंट टाइम पे नहीं किया तो आगे का पैसा कोई देगा क्या? कोई नहीं देगा। फिर आता है सॉफ्ट कैपिटल। कंपनी के पास पैसा है, बट वो ज्यादा पैसा तुमको देना नहीं चाहती है, राइट? वो दो डिपार्टमेंट को थोड़ा थोड़ा पैसा देगी। एक डिपार्टमेंट $100 मांगेगा, दूसरा भी $100 मांगेगा, दोनों को $80 देगी और बोलेगी बॉस $80 में ही काम चलाओ, राइट? देखो डिपार्टमेंट ए को भी 80 मिला है, उन्होंने तो इतना रिटर्न दिया, डिपार्टमेंट बी तुम क्या कर रहे हो? वैसे दोनों के बीच में कंपटीशन को एनकरेज करने के लिए उनके रिसोर्सेस कम कर दिए जाएंगे या लिमिटेड रिसोर्सेस दिए जाएंगे। फिर डायरेक्टर का रिस्क एटीट्यूड मतलब क्या? कि भाई हमको तो ज्यादा टेंशन वाला काम करना ही नहीं है, राइट? सारे प्रोजेक्ट में जाना ही नहीं है, जो प्रोजेक्ट में 100% श्योर शॉट रिटर्न मिलेगा उसी में जाना है, राइट? लो रिस्क लेके लो रिटर्न लेके घर जाना है, बराबर है क्या? फिर आप ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी सारे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, बट आपके पास स्टाफ या स्किल्स नहीं है। बहुत सारे प्रोजेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग का भी करो, ट्रेडिंग का भी करो, इसका भी करो, बट आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है। एंड न्यू इक्विटी फॉर इन्वेस्टमेंट मे लीड टू, अगर आप ज्यादा पैसा इंटरनली शेयर होल्डर से रेस करेंगे, राइट, या बाहर से इक्विटी रेस करेंगे, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का डाइल्यूशन हो जाएगा, राइट? एंड डिजायर ऑफ गेटिंग व्हाट? मैक्सिमम रिटर्न फ्रॉम अवेलेबल कैपिटल, बराबर है क्या? आपको जितना पैसा है उसमें से ज्यादा रिटर्न करना है और पैसा डालना नहीं है, इसलिए आप क्या कर रहे हैं? कैपिटल को रैशन कर रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। मैंने ये बहुत आते हुए नहीं देखा है, बट एक बार रीड मारना बनता है। आपके होमवर्क में लिख देता हूं भाई, ठीक है? किधर गया भाई AFM?
होमवर्क में लिख देता हूँ ROC और आपका क्या है भाई, पे बैक पीरियड प्लस डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, राइट। और सेकंड क्या है भाई तुम्हारा, कैपिटल रैशनिंग थियरी, आप राइटिंग भी कर सकते हो, थियरी, ठीक है। अब चलो कैपिटल रैशनिंग प्रैक्टिकल की तरफ। अब इधर ये जो कैपिटल रैशनिंग है ये सिंगल पीरियड है, पहले मैं सिंगल पीरियड ले रहा हूं, सिंगल पीरियड कैपिटल रैशनिंग, ठीक है क्या। चार तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें, क्या है वो चार तरह के क्वेश्चन, बोलो। देखो डिविजिबल प्रोजेक्ट्स, इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स, देखो इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बराबर है क्या। इसका पूरा मेरे पास क्या है, नोट रेडी है। आपको कुछ करने का जरूरत है क्या, बोलो। नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, खाली रीड कर लेना यहां से, बहुत इजी है, ठीक है क्या। देख लो, इसके नीचे भी मैंने कुछ, इसके नीचे अपन AFM के हिसाब से कुछ नोट्स बनाने वाले। सर अगर इसमें आप कुछ यहाँ तक ओके, एनपीवी का भी कॉन्सेप्ट होता था सर मेरे टाइम पे। हाँ है ना मैडम इसमें NPV का सर इसमें कंसेप्ट। हम लोग एनपीवी निकालते थे सर, जो हम लोग स्टार्टिंग में किए थे ना, एकदम सिंपल वाला विदाउट एक्सेल हाँ फॉर्मूला, हाँ है ना मैडम, वो डिस्काउंट भी है, करके कैश फ्लो और इनिशियल इन्वेस्टमेंट से माइनस करके फिर। आता है इसमें, सब कुछ है, सगळं काही आहे, बरोबर है। चल आ जाओ, सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन आता है, मेरे पास क्वेश्चन भी रेडी है, आप खाली क्वेश्चन का क्या दे देना, रेफरेंस दे देना, आ जाओ। मतलब टाइम सेव कर रहा, बाकी कुछ नहीं। भाई ठीक है छोड़ो। हम्म, पहला क्वेश्चन देखो जरा, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है क्या, हाँ आ जाओ। कंपनी ए हैज फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, प्रोजेक्ट ABCDEF है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया है, NPV दिया है, राइट। दीज आर ऑल वन प्रोजेक्ट, दीज आर ऑल क्या भाई, सिंगल ईयर प्रोजेक्ट, 1 ईयर प्रोजेक्ट लिखना है मेरे को इधर, दीज आर ऑल 1 ईयर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ऑल प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल, एक मिनट, डिविजिबल प्रोजेक्ट मतलब क्या, वो यहां पढ़ो। डिविजिबल प्रोजेक्ट का मतलब क्या है बता सकते हो आप मेरे को, यानी क्या आप पूरा प्रोजेक्ट ही रन कर सकते हो या प्रोजेक्ट का एक छोटा सा पार्ट भी रन कर सकते हो, बोलो। पार्ट। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट मतलब क्या बताओ मेरे को, एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट्स विच आर व्हाट, नॉट रिलेटेड टू ईच अदर एंड कैन बी रन इंडिपेंडेंटली। मतलब ही अगर मैं ये क्वेश्चन देखूं, मेरे को अगर A प्रोजेक्ट रन करना है तो क्या मैं उसके साथ C प्रोजेक्ट, B प्रोजेक्ट, DEF कोई भी यूज कर सकता हूं, कर सकता हूं, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट कभी भी रन कर सकता हूं, टेंशन कोई भी नहीं है, बराबर है क्या। इंडिपेंडेंटली, क्या मेरे को A प्रोजेक्ट में से खाली 20% रन करने का है, तो क्या मैं खाली 20% रन कर सकता हूं, बताओ मेरे को। डिविजिबल यानी उसको तोड़ के यूज कर सकता हूं क्या, बोलो। 100 नहीं, 200% कर सकता हूं। इसमें किसी को डाउट है, एक बार क्वेश्चन देख लेते क्या, बोलो। अगर ओके होंगे तो आगे चलता हूं, बोलो। ओके होंगे तो चलो, क्या बोलते हो, चलो आगे। कैसे करेंगे ये, क्या लगता है, एनी मेथड टू डू दिस, याद आ रही है कुछ, कैसे कर सकते हैं। कैपिटल कंस्ट्रेंट जरा चेंज करता हूं, ऐड एंड डिवाइड, ओके फर्स्ट रैंक, हाँ समथिंग समथिंग यू आर रिमेम्बरिंग, ठीक है चलो आ जाओ। इसको खाली चेंज कर रहा हूं,
$1250 कर रहा हूं। कितना है कैपिटल अवेलेबल आपके पास? देखो पहले तो ये मेरे को बताओ, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, वन क्वेश्चन या वन प्रोजेक्ट, इसमें से कौन सा बाहर हो जाएगा? नो क्वेश्चंस आस्क्ड, तो जिसमें एनपीवी नेगेटिव है। जिसमें एनपी यानी एफ प्रोजेक्ट। विल यू एवर रन एफ प्रोजेक्ट एवर इन योर लाइफ? नो सर। नॉट एट ऑल। ठीक, चलो आ जाओ। और सर इसमें सर सर फिर रैंक करने के लिए सर एनपीवी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का हाँ परसेंटेज निकालते थे। हाँ, बस वही है। सर किसमें ठीक है, हायर परसेंटेज आता है सर वो रैंक वन हो जाता था। चलो आ जाओ फिर। मतलब मैं देखो एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है? आ जाओ, मैं अगर एक टेबल बना दूं, राइट, के प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट बराबर है एनपीवी। फिर हम क्या करते थे? देखो सुनो, मैं 100 इन्वेस्ट करके मेरे को 30 का रिटर्न मिलेगा, यानी ही इस प्रोजेक्ट में मेरा रिटर्न कितना परसेंटेज है? बोलो। 100 इन्वेस्ट करके 30 थर्टी मिलता है, परसेंट 30%। इसी को आप क्या बोलते थे? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बोलते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स यानी ही पीआई इज इक्वल टू कितना है बॉस? बोलो। ये पाई नहीं रे, पीआई क्या था? एनपीवी डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये फॉर्मूला है टू डू द रैंकिंग। बराबर है क्या? पूर्वी, व्हाट डू यू से? पूर्वी वाज टेलिंग दैट ओनली। बोलो। यार ये क्या पागलपंती है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, फिर क्या करते? रैंकिंग। रैंकिंग करने के बाद क्या करते? एलोकेशन। फिर उस एलोकेशन का एनपीवी कितना है? इतने क्या बनते? कॉलम्स बनते भाई। देख लो, ओके है क्या? बोलो। एलोकेशन, एक और कॉलम ऐड करता हूँ, परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट रन, ठीक है, और फिर एनपीवी। चलो, कैन वी डू द कैलकुलेशन? बोलो। अभी आपको याद है क्या नहीं मालूम नहीं मेरे को, बट ऐसा कुछ करते थे अपन। ये कैपिटल अवेलेबल की लाइन, ठीक है, चलो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आ जाओ, एक्सेल में करना है? बोलो। क्या करना है? बोलो, मेरे को किधर भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक्सेल में करूँ क्या? आ जाओ, लिखो रिफर एक्सेल। आ जाओ, ये इधर मतलब बराबर बैठ जाएगा, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपके एक्सेल में करता हूँ, एएफएम वाली बैच में। सर हम लोग वीकडेज का एक्सेल भी अलग मेंटेन करें क्या? नहीं रहने दो, ये मैडम तो चल जाएगा, राइट, कोई टेंशन नहीं है। ये तो आप क्या कर पाओगे, इजीली यू कैन। ये आपका है, क्या था भाई ये? सिंगल पीरियड कैपिटल रैशनिंग। चलो, सबसे पहले क्या आता है? रिफर एग्जाम्पल इन नोट्स। चलो, सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम, फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट एनपीवी, एनपीवी, फिर पीआई या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंडेक्स, एनपीवी डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, फिर रैंकिंग, फिर प्रोजेक्ट या एलोकेशन, फिर परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट रन। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी ये है, एंड लास्ट एनपीवी। चले, इतने कॉलम्स बनते थे, बराबर है क्या? चल, सबसे पहला कौन सा प्रोजेक्ट है अपना? ए। ए 130। बोलो पीआई कितना आएगा? हाउ विल यू कैलकुलेट पीआई? दिस 30 डिवाइडेड बाय कितना? 100 कितना है?
हाउ मच इज दिस? परसेंटेज वाइज 30% रिटर्न है। चलो सारे प्रोजेक्ट का करने के बाद रैंकिंग होगा। बी प्रोजेक्ट में कितना कर रहे हैं अपन? एक्सेल विजिबल है ना आपको? हाँ, बी प्रोजेक्ट में कितना कर रहे हैं बॉस? 300 एंड 100। 300 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 100 का एनपीवी, 33.33। सी प्रोजेक्ट, बोलो भाई सी प्रोजेक्ट कितना है? 500 200, 500 200 कितना है भाई रिटर्न? पीआई। डी प्रोजेक्ट 40% है भाई, 250 85 कितना है? 34%। 350 ई प्रोजेक्ट और 195 कितना है भाई? 55.71। रैंकिंग विच इज द हाईएस्ट रिटर्न वाला प्रोजेक्ट कौन सा है? ए बी सी डी या ई? बोलो बोलो बोलो। रैंकिंग क्या लगता है तनिष? बोलो। पहले प्रोजेक्ट ई, ठीक है, सर ई। फिर सेकंड प्रोजेक्ट ई, फिर कौन सा? फिर सी। सी, फिर कौन सा? D. डी, उसके बाद कौन सा? बी, B then और I. ये लास्ट रैंक फिफ्थ। तो जो सबसे हाईएस्ट रैंक प्रोजेक्ट होगा उसको मैक्सिमम एलोकेशन 350 यहाँ दे दो। आप पूरा 350, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 350, इधर भी 350, यानी कितना परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्ट रन कर रहे हैं? 100%। एनपीवी कितना आएगा? ये 350 इंटू दिस 100%, बराबर है क्या? चलो फिर आगे, चलो चलो चलो। अब सेकेंड इसको तो 500। एक हमारे पास मिनट, कैपिटल कितना अवेलेबल हाँ है? आपको एलोकेशन टेबल भी बनाना पड़ेगा। एलोकेशन टेबल बराबर है, कैपिटल अवेलेबल बराबर है, कैपिटल अवेलेबल, राइट, कैपिटल यूज्ड, राइट, कैपिटल अवेलेबल एट स्टार्ट बराबर है, कैपिटल अवेलेबल आफ्टर यूज। चलो सबसे पहले आपके पास कैपिटल कितना है बॉस? बोलो। 1250। आपने यूज किया 350, कौन से प्रोजेक्ट के लिए? इधर आगे प्रोजेक्ट का नाम भी डाल सकते हैं, प्रोजेक्ट यूज्ड फॉर, ठीक। ई प्रोजेक्ट 100% रन किया, तो दिस माइनस दिस, अब 900 बचा हुआ है। चलो सेकंड प्रोजेक्ट कौन सा है बॉस? ये वाला, यहाँ पे यूज करो। पूरा 500 यूज हो सकता है क्या? तो पूरा 100% प्रोजेक्ट रन होगा, यानी एनपीवी कितना होगा? दिस इंटू दिस, बराबर है क्या बॉस? चलो यानी 500 यूज हो गया। कौन से प्रोजेक्ट में यूज हुआ रे बाबा? सी भी कितना? 100% रन हुआ, कोई टेंशन? बचा कितना अभी? बोलो। 400, 400 इज लेफ्ट। चलो चले क्या? थर्ड रैंक 250 है क्या? 250 अवेलेबल, पूरा पूरा 250 अवेलेबल है, 100%। करेक्ट है क्या? 250 पे, एक मिनट, रुको 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 रुको, सॉरी गलती हो गई। एनपीवी कितना आएगा? ये 195 इंटू 100%, देख रहे हो बाबा? ठीक है ना? चलो 400 हो गया, बराबर है। 400 में से 250 यूज हो गया, कौन से प्रोजेक्ट में? डी में 100% रन हुआ, बराबर है। तो 250 माइनस करने के बाद कितना बचेगा अभी? 150 बचा है। अब कौन से प्रोजेक्ट में जाया जाए? बोलो। ए या बी में, कहाँ जाओ? बोलो। बी में चले? बी में, लेकिन अभी आप पूरा 300 एलोकेट कर सकते क्या बॉस? बोलो। कितना एलोकेट करना पड़ेगा? सिर्फ 150, यानी दिस डिवाइड बाय दिस। कितना परसेंट ऑफ द प्रोजेक्ट रन हो रहा है, बता सकते हो? बोलो। कितना परसेंट ऑफ द प्रोजेक्ट रन हो रहा है? टेल मी। और 50%। 50%। तो अब उसका एनपीवी भी कितना आएगा आपको? बोलो। 100 का एनपीवी है, बट आपने पूरा प्रोजेक्ट रन किया है क्या? नहीं। तो एनपीवी भी कितना? 50% ही मिलेगा क्या? बोलो। तो एंड में लगा लो रिमेनिंग 150,
150 यूज किया कहाँ पे, बी रन किया 50%, बराबर है, बचा कितना, 0। ठीक है, अब आ जाओ। ठीक है, इसको बोलते हैं सम, इसका सम निकाला मैंने, इसका नाम है, जनरली इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टोटल फाइनल वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, टोटल फाइनल वैल्यू। उसकी नोट लिखने की है मेरे को। और ये इसको क्या बोलते हैं, सारा जो एनपीवी का टोटल होता है ना, व्हाट डू यू कॉल इट, टोटल फाइनल वैल्यू। और ये परसेंटेज ऑफ रन होता है ना, इसको बोलते हैं एडजस्टेड फाइनल वैल्यू, एडजस्टेड फाइनल वैल्यू ऑफ ईच प्रोजेक्ट। ये टर्मिनोलॉजीज है। क्या है, एडजस्टेड फाइनल वैल्यू ऑफ ईच प्रोजेक्ट। इसका क्या है, टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स। ये है ईच प्रोजेक्ट की एडजस्टेड फाइनल वैल्यू, यानी कितना परसेंटेज प्रोजेक्ट रन हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं आप, एडजस्टेड फाइनल वैल्यू। क्या बोलते हैं, एडजस्टेड फाइनल वैल्यू, इसको बोलते हैं टोटल फाइनल वैल्यू। ओके, क्या देखो, इसमें कोई डाउट है किसी को। ये दो चीजें मैं आपके नोट्स में है मेरे, आगे मल्टी पीरियड कैपिटल रेस्टिंग जब लेके आऊंगा ना, तब उसमें सब कुछ लिखा है। आपको अभी अगर ये समझ में आ गया, मोर देन इनफ है। कोई टेंशन है क्या, चलूं आगे या नहीं, बोलो। ओके है, चलूं आगे। याद आ रहा है क्या ऐसा कुछ, बोलो, किया हुआ याद आ रहा है या नहीं याद आ रहा है, याद आ रहा है ना। चलो, ये था कैपिटल रेशनिंग बेसिक। एक और, उसके 3 टाइप के और क्वेश्चन है, बराबर है, आ जाओ। ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन पे फोकस करो। कंपनी ए हैज फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है, कि ये सारे प्रोजेक्ट है, कैपिटल कंस्ट्रेंट कितना है बताओ मेरे को, 800। ऑल प्रोजेक्ट्स क्या है, डिविजिबल है या इनडिविजिबल है, बोलो। इंडिविजिबल है। इंडिविजिबल है प्लस इंडिपेंडेंट, यानी कोई भी प्रोजेक्ट एक दूसरे के साथ रन हो सकता है। डिटरमाइन विच प्रोजेक्ट शुड बी सिलेक्टेड। अब जब इंडिविजिबल होता है तो आप ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वगैरह निकाल सकते क्या, बोलो। पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट रन हो सकता है क्या, सर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स तो निकालेंगे लेकिन पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट नहीं रन होगा। पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट भी रन नहीं होगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी मैडम नहीं चलता। क्योंकि यहां पे आपको क्या देखना है, कैपिटल कंस्ट्रेंट जो है ना, कैपिटल कंस्ट्रेंट, उसको मद्देनजर रखते हुए ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स या ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स बनाने। क्या बनाना है, ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स। देखो जरा, इंडिविजुअल मतलब क्या, दैट हैव टू बी रन 100% फुल, इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। क्या बोलते हैं, देखो जरा इधर होगा, पहला वाला देखो, प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल एंड इंडिपेंडेंट, इस केस में क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, रैंक द प्रोजेक्ट, मैक्सिमम एलोकेशन टू हाईएस्ट रैंक प्रोजेक्ट, कीपिंग इन माइंड कैपिटल कंस्ट्रेंट। बट जब इंडिविजिबल होते हैं तो क्या होता है बताओ, मेक ग्रुप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स कीपिंग इन माइंड व्हाट, कैपिटल कंस्ट्रेंट, चूज द ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट। अब देखो मैंने बना दिए, आपको ज्यादा एफर्ट लेने की भी जरूरत नहीं है। देखो क्या मैं ऐसे ग्रुप बना सकता हूं, देखो ए बी सी, ए बी और सी साथ में रन हुआ तो कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट यूज होगा, बताओ मेरे को। ए बी और सी साथ में रन हुआ तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना यूज हुआ, 750। एनपीवी कितना आया उसमें से, 275, बराबर है क्या। फिर दूसरा ऑप्शन, ए बी और डी रन किया, ए बी डी रन में कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ, 800, लेकिन एनपीवी कितना आया, 270। सीई बाकी सब भी किया है, बट मेरे को बोलो बेस्ट ऑप्शन क्या है। सारे देखो मैंने 4-5 ऑप्शन दिए, बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो जिसमें हमारा एनपीवी 275 आएगा। जिसमें 275 आएगा। बट यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है आपको, बराबर है, सर लेकिन 650 पे 250 आ रहा है तो उसमें हमारा रिटर्न बेसी है। क्या 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 क्या, सर 650 के इन्वेस्टमेंट में 250 आया है, हाँ
बट उसे कर मैडम फिर सकते हैं। आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा ना, और 100 इन्वेस्ट करके अगर 275 मिल रहा है तो वो बेटर है ना मैडम, सोच के ओके। देखो, बराबर है ना। तो अब देखो, इफ योर प्रोजेक्ट ए बी एंड सी आर व्हाट और कैन बी रन which will have initial investment of 750 and max NPV of how much 275। अब इस केस में आपके पास पैसे कितने हैं, बोलो मेरे को, पैसे है कितने? 800। 800, बट आपका इनिशियल बेस्ट एनपीवी एट इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है? 750। यानी कुछ बच जा रहा है क्या पैसा? हाँ सर, लेकिन सर अगर हाँ। बराबर है मैडम, आप कुछ भी बोलिए, यही बेस्ट है यही है, ठीक है। तो इधर रूल क्या है, सिंपल है सर, इस पे मत जाइए, किस पे, बेस्ट, उस पे मत जाइए सर, किस पे जाना, बोलो, 800 से नीचे आना मांगता। अब मेरे को बोलो क्या बेटर है, 750 इन्वेस्ट करके 275 मिलना बेटर है, या 800 इन्वेस्ट करके 270 मिलना बेटर है? सर कम सोच के बताओ। इन्वेस्टमेंट में बेसी मिल रहा है। बराबर है। तो अगर ये देखो, ये 270 भी होता इन केस, और ये 800 पे 270, 750 पे 270, व्हाट वुड यू डू? 750 बोलो, पे 270। 750 पे 270, बराबर है क्या? तो इन दिस केस राइट, यू चूज द ऑप्शन विच हैज द हाईएस्ट एनपीवी विद द लोएस्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बराबर है ना बेटा? देख लो, सबसे पहले मैंने क्या देखने का, सबसे हाईएस्ट एनपीवी, राइट। और अगर दो इनिशियल इन्वेस्टमेंट एट सेम एनपीवी है, तो जो लोअर इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा उस पे मैं एनपीवी वाला कामकाज करूंगा, ठीक है, देख लो। हाँ वो आएगा, आएगा आएगा, इट हैज नॉट येट कम पूर्वी, राइट, ठीक है। अब देखो, आपके पास, मेरे को बताओ सीसी मतलब क्या है, बोलो। कैपिटल कंस्टेंट इज 800 बट यू हैव यूज्ड ओनली हाउ मच, बोलो 750, यानी बच कितना गया 50। इस 50 को ही क्या बोलते हैं, बोलो। एनी अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर एलोकेशन इन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, और इन एनी प्रोजेक्ट, बोलो, इन अ ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट इज कॉल्ड व्हाट, बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इसका, आगे जाके कामकाज है, राइट। इसको बोलते हैं स्लैक। स्लैक मतलब क्या, जो रह गया है वो। इसमें कोई डाउट है आपको, बोलो, शांति से देखो, कोई टेंशन, क्वेरी कर लोगे, बोलो। तो ये क्वेश्चन होमवर्क में कर लोगे, बोलो, ट्राई कर लोगे, गिव इट अ ट्राई। 3 प्लस इंडिविजिबल प्रोजेक्ट, राइट, ठीक है। अब है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, क्या है, बोलो। आपने सुना है क्या, व्हाट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट? देखो जरा, देखते क्या, आ जाओ इधर, पढ़ते क्या, मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स का एक डेफिनेशन लिखा है, पढ़ो जरा, व्हाट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। क्या होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बोलो, बोलो बोलो, क्या होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पढ़ो पढ़ो, व्हाट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो, अगर मैं बोलूं प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट डी बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, तो मैं अगर प्रोजेक्ट ए रन कर रहा हूं तो क्या मैं प्रोजेक्ट डी रन कर पाऊंगा, बोलो। नहीं सर। या प्रोजेक्ट डी कर रहा हूं तो ए रन कर पाऊंगा क्या, बोलो, नहीं। अब मैं आपको ना एक चैलेंज क्वेश्चन देता हूं आज के लिए, आ जाओ जरा। देखो, जब भी प्रोजेक्ट डिविजिबल होंगे ना, याद रखना, प्रोजेक्ट डिविजिबल होंगे तो आप पीआई मेथड यूज कर सकते हैं, और जब प्रोजेक्ट इनडिविजिबल होंगे तब आप क्या यूज कर सकते हैं, बताओ मेरे को।
डिविजिबल प्रोजेक्ट्स के लिए क्या यूज कर सकते हैं बताओ? पीआई। अब देखो, आ जाओ जरा ये क्वेश्चन में। कंपनी एज फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट ए बी सी डी ई एफ, बराबर है क्या? कैपिटल कंस्टेंट है 750। पहली लाइन पढ़ो, क्या है बॉस? ऑल प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल, यानी कौन सा मेथड यूज करोगे? पीआई प्लस रैंकिंग, बराबर है ना? देख लो। और क्या बोला है देखो, क्या है बॉस? प्रोजेक्ट ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स आर व्हाट? बोलो। इंडिपेंडेंट। इसका मतलब बता सकते हो क्या? बोलो। सर जिस ग्रुप में हम लोग ए लेंगे उस ग्रुप में सी नहीं ले सकते, और जहाँ पे हाँ सी मतलब ग्रुप नहीं, ग्रुप है क्या मैडम? इधर ग्रुप होगा क्या? सर हमारे सर अगर दो प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए हम लोग 400 और 350, हाँ तो ऐसा तब नहीं, इधर ग्रुप करने पड़ेंगे क्या? पहले ये बताओ, ग्रुप कहाँ बनाने पड़ते हैं? इनडिविजिबल में या डिविजिबल में? इनडिविजिबल में, हाँ तो इनडिविजिबल इधर प्रोजेक्ट्स क्या है? डिविजिबल है। डिविजिबल में। तो इसमें क्या होगा? एलोकेशन होगा, बराबर है क्या मैडम? हाँ सर। तो जब एलोकेशन होगा, सुनो, अगर एलोकेशन हो रहा है, सुनो, तो अगर ए में एलोकेशन, अगर देखो ए और सी में रैंकिंग करी, देखो सुन लो, तो अगर आप ए में कुछ एलोकेशन किया तो आप सी प्रोजेक्ट में एलोकेशन कर पाओगे क्या कुछ भी कैपिटल को? नो। नहीं। तो वही है, देखो मैंने यहां किया हुआ, ये आपको होमवर्क है, देखो आंसर रेडी है। प्रोजेक्ट ए में एनपीवी 200, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 500, पीआई कितना? 40%। इधर कितना? 22% बी में। सी में कितना? 39%। फिर 20%, 34%, 45। मैंने रैंकिंग भी की है, देखो सबसे पहला रैंक किसका है बताओ मेरे को? सबसे फर्स्ट रैंक, आराम से देखो, आंसर बताओ। एफ का। एफ का, तो एफ में आपका 100 था, आपने 100 750 में से 100 कर दिया इन्वेस्ट। फिर सेकंड रैंक किसका है बोलो? ए का। ए का, आपने ए में 500 एलोकेट कर दिया, 200 आ गया। थर्ड रैंक किसका है? सर सी का है, लेकिन ए को बट एलोकेट आप, किस पे सी को नहीं करेंगे। हाँ ए को एलोकेट किया है तो सी को करोगे क्या? नहीं होता। फिर उसके बाद क्या होगा? अगले रैंक पे जाएगा वो, फोर्थ रैंक पे जाएगा। तो फोर्थ रैंक किसका है? ई का है। तो उस पर एलोकेशन होगा, बचा हुआ वॉट एवर परसेंटेज उधर एलोकेट होगा। ठीक है क्या? ये आज का आपका एक क्वेश्चन होमवर्क है। टेंशन है क्या कुछ? बोलो, कर लोगे? व्हाट डू यू से पूर्वी? मेक सेंस बेटा और नो? नाउ इज इट ओके? हाँ, और पूरा प्रोसीजर इधर लिखा हुआ है क्या? देखो जरा, देखो क्या है? कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, रैंक द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन पीआई, मैक्सिमम एलोकेशन टू द हाईएस्ट रैंक प्रोजेक्ट, कीपिंग इन माइंड व्हाट? म्यूचुअली exclusive projects are not chosen together and keeping in mind the capital constraint. ठीक है, आज सॉल्व कर लोगे? और एक चौथा क्वेश्चन छोड़ता हूं, चौथा फोर्थ क्वेश्चन, आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है बॉस? ये देखो, ये क्वेश्चन है फोर्थ। क्या है? हेडिंग पढ़ो। ऑल प्रोजेक्ट्स आर व्हाट? डिविजिबल या इनडिविजिबल? बोलो। इनडिविजिबल। सम प्रोजेक्ट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड अदर इंडिपेंडेंट। देख लो, इस केस में क्या होगा रे? जब प्रोजेक्ट इनडिविजिबल है सारे, तो ग्रुप्स बनेंगे ट्रायल एंड एरर से, या आप पीआई यूज करोगे? मैडम क्या लगता है? बोलो, पीआई या ग्रुप्स? आचल क्या लगता है? निहारिका, पीआई या ग्रुप ग्रुप्स? बनेंगे ना सर, ग्रुप्स इंडिविजिबल बनेंगे, प्रोजेक्ट्स है। बट उस उन ग्रुप्स में देखो ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो क्या आप जिस ग्रुप में ए आएगा उस ग्रुप में बी आ सकता है क्या? बोलो। No. No, sir. नहीं। तो मैंने वैसे ध्यान रख के ग्रुप्स बनाए हैं, बराबर है क्या? आप देख लेना, ये दो क्वेश्चन आज आपको होमवर्क है, या तीन क्वेश्चन है रादर, कर लोगे क्या? 3 questions homework from notes or homework. विद दैट आई थिंक अपना सिंगल पीरियड कैपिटल रेशनिंग, इसमें देखो मेरे को ना जो आगे लगने वाला है, राइट, मल्टी पीरियड में, ये सिंगल पीरियड कैपिटल रेशनिंग एक्चुअली आपके पोर्शन में नहीं है, ठीक है, एएफएम के पोर्शन में नहीं है, बट रिवीजन करना पड़ता क्योंकि, बट इसमें मैंने 3 नए चीजें बोली आपको। 3 नई चीजें क्या बोली? सुनो,
ये देखो, ये जो आपका एक्सेल था, इसके अंदर ये एक नई चीज बोली मैंने आपको, बराबर है ना? देख लो, एडजस्टेड फाइनल वैल्यू ऑफ ईच प्रोजेक्ट, इसको क्या बोलते हैं बताओ मेरे को? जो एनपीवी का टोटल आता है उसको क्या बोलते हैं? बोलो। टोटल टोटल फाइनल फाइनल वैल्यू। और ये जो बच जाता है इन्वेस्टमेंट Slack. करके, उसको क्या बोलते हैं? स्लैक। स्लैक। ये तीन चीज आगे मेरे को काम आने वाली है, ठीक है? तो विद दैट आई थिंक आज के टाइम में हमारा क्या है, तीनों छोटे छोटे छुटुक छुटुक टॉपिक्स हो गए। बट क्या होगा, हल्का हल्का लोड कम होगा। कल मल्टी पीरियड कैपिटल रेशनिंग का एक क्वेश्चन भी हो जाएगा क्लास में, तो आपको टेंशन नहीं होगा। बट आपको ये तीन क्वेश्चन आज करके आने पड़ेंगे, तभी आपको कल मल्टी पीरियड कैपिटल रेशनिंग में एक बूस्ट मिलेगा, राइट? और सारा आरओसी पे बैक पीरियड हल्का हल्का, पे बैक डिस्काउंटेड पे बैक हल्का रिवाइज करके आ जाओ। कोई टेंशन? ठीक है फिर, कैन आई रैप इट अप फॉर टुडे? हम लोग सर कल वो मिल वन सकते हैं। नोट का लिंक और तुरंत एक्सेल शीट भेज दो ना। तुरंत तुरंत ये ले, वन नोट का लिंक तेरे को ना, एक ही मिनट रुक, चालू रख, फोन चालू रख, चालू फोन में ही व्हाट्सएप कर देता हूँ तेरे को। कुठे गेला रे तेरा शीट? ये रहा एफएम, ये तेरा होमवर्क, ये ये एक्सेल बंद कर दिया, और ये एक्सेल। सर ये चल सब सब। सर ये सब जो हम लोग कर रहे हैं सर, एनपीवी हो, आईआरआर हो, कैपिटल हाँ राशनिंग, सर हाँ ये सब जैसे एसबीआर के पेपर में सर काफी बार इन लोग ये नहीं बोलते कि कैलकुलेशन करो, सिर्फ एक्सप्लेनेशन करो स्टेप्स का। सर वो हाँ। एएफएम के पेपर में भी वैसे ही आता है क्या कभी कभी? नहीं ऐसा कुछ नहीं मैडम, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेप्स वगैरह नहीं। बट हाँ, उसका मीनिंग लिखने को या स्टेप्स लिखने को आ सकते हैं, मैं ये डिनाई नहीं कर सकता हूँ। एनपीवी आईआरआर का नहीं इतना, आईआरआर का हो सकता है। कैपिटल रैशनिंग का तो डेफिनेशन ऑफ कैपिटल रैशनिंग ही आता है। डेफिनेशन मतलब ये जो मल्टी पीरियड कैपिटल रैशनिंग का प्रोसेस है ना, वही आता है। मैं आपको बताता हूँ कल। सिंगल पीरियड कैपिटल रैशनिंग तो आएगा भी नहीं। ओके। इसलिए मैंने क्या किया, एफएम का सिंगल पीरियड कैपिटल रैशनिंग खाली आपको समझा दिया, ऐसे 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 होता है, राइट? आपको एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन करा दिए, दो क्वेश्चन होमवर्क दे दिए, आप दो क्वेश्चन देख लो, राइट? मेरे को नहीं लगता वो कैपिटल रैशनिंग, सिंगल पीरियड कैपिटल रैशनिंग आपके एएफएम में आएगा। मल्टी पीरियड आ सकता है, उसके भी चांसेस अभी बहुत कम है, बट फिर भी वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट, इसलिए उसको कल ले रहे हैं, ठीक है? चलो फिर, कैन आई रैप इट अप फॉर टुडे? वी विल मीट नाउ टुमारो 9:45, डे आफ्टर टुमारो 9 AM, ठीक है? अभी डाल देता हूँ ग्रुप में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, गुड नाइट, बाय बाय।